बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य का बादशाह अपने शाही महल में शान से राज करता था। महल इतना बड़ा था कि उसके दरवाजे आसमान को छूते मालूम होते थे और उसके आंगन में संगमरमर के फर्श पर सूरज की किरणें मोती की तरह चमकती। एक दिन महल के बाहर एक अजनबी आदमी आया। वो फटेहाल कपड़ों में था, मगर उसकी आंखों में अजीब सी आत्मविश्वास की चमक थी। उसने पहरेदार से कहा, मियाँ, मेरी नौकरी लगवा दो इस महल में। सिपाही ने उसे झिड़क कर भगा दिया, लेकिन वो जिद पकड़ बैठा, चाहे कुछ भी हो, मुझे यही नौकरी चाहिए। आखिरकार सिपाही उसे बादशाह के दरबार में ले आया। बादशाह अपने सोने जड़े सिंहासन पर बैठे थे। सिपाही ने सलाम करके कहा, हुजूर, ये आदमी कहता है कि इसे नौकरी दी जाए। बादशाह ने ठंडी निगाह से अजनबी को देखा और बोले, अरे भाई, तुम्हारे पास ऐसी क्या खासियत है जो मैं तुम्हें अपने महल में रखूं? वो आदमी मुस्कुरा कर बोला, जहां पना, चाहे जानवर हो या इंसान, मैं उसकी शक्ल देखकर उसकी असल नस्ल पहचान लेता हूँ। बादशाह को बात में दिलचस्पी हुई। तो चलो, तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए। बादशाह उसे अपने शाही अस्तबल में ले गए। वहां उनका सबसे प्यारा, करोड़ों में खरीदा हुआ घोड़ा खड़ा था। बादशाह ने कहा, बताओ, ये किस नस्ल का है? आदमी ने घोड़े को ध्यान से देखा और बोला, माफ कीजिए हुजूर, ये घोड़ा नस्ली नहीं है। बादशाह का चेहरा तमतमा गया। क्या बकवास है? मैंने इसे करोड़ों देकर खरीदा है और तुम कहते हो ये नस्ली नहीं? गुस्से में बादशाह ने हुक्म दिया कि जिस सौदागर से ये घोड़ा खरीदा था उसे दरबार में हाजिर किया जाए। जब सौदागर आया तो बादशाह ने गरज कर कहा, सच सच बता, ये घोड़ा नस्ली है या नहीं, वरना सूली पर चढ़ा दूंगा। सौदागर कांपते हुए बोला, हुजूर, सच ये है कि इस घोड़े की माँ इसके पैदा होते ही मर गई थी। मजबूरी में मैंने इसे गाय का दूध पिलाकर पाला। बादशाह हैरत में, तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई? आदमी बोला, जहां पना, असली घोड़ा घास मुंह में लेकर ऊपर सिर उठाकर खाता है, मगर ये गाय की तरह नीचे गर्दन झुकाकर खाता है। बादशाह उसकी चतुराई से बहुत खुश हुए और इनाम में मुर्गियां, बकरियां और नौकरी देकर उसे अस्तबल का प्रबंधक बना दिया। कुछ दिन बाद बादशाह को फिर जिज्ञासा हुई। उन्होंने पूछा, जरा बताओ, हमारी रानी कैसी खानदान से है? मैंने तो उसे बड़े खानदान से ब्याहा है। आदमी ने धीरे से कहा, हुजूर, बुरा ना माने, मगर रानी खानदानी नहीं है। बादशाह चौंक गए। आदमी ने कहा, रानी का अपने दासियों से बर्ताव अच्छा नहीं है, वो गाली गलौज करती है। असली खानदानी औरत कभी ऐसे पेश नहीं आती। बादशाह से रहा न गया। उन्होंने रानी की माँ को बुलवाया और पूछा, सच सच बताओ, रानी तुम्हारी बेटी है या नहीं? सास बोली, जहां पना, सच ये है कि मेरे पति और आपके पिता की गहरी दोस्ती थी। हमने वादा किया था कि मेरी बेटी की शादी आपके बेटे से होगी, मगर मुझे बेटी हुई ही नहीं। रिश्ता निभाने के लिए मैंने एक अनाथ बच्ची को गोद लेकर उसे अपनी बेटी बना दिया। बादशाह को अब उस आदमी पर पूरा भरोसा हो गया। उन्होंने और भी मुर्गियां, बकरियां इनाम दिए। अब तो बादशाह हर रोज उससे कोई न कोई राज पूछते और वो हर बार सही जवाब देता। एक दिन बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अब मेरे बारे में बताओ, मैं कैसे खानदान से हूँ? आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, पहले वादा कीजिए कि सच सुनकर मेरी जान नहीं लेंगे। बादशाह ने हामी भरी। आदमी बोला, जहांपना, आप बादशाह की औलाद नहीं हैं। बादशाह हक्का बक्का। वे सीधे अपनी माँ के पास पहुंचे और पूछा, माँ, सच बताओ, क्या मैं आपका बेटा हूँ? रानी माँ ने आह भरकर कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हें बकरी चराने वाले से ले आई थी। मेरी कोई संतान नहीं थी और इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए मुझे एक वारिस चाहिए था। बादशाह ने लौटकर उस आदमी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? वो मुस्कुराकर बोला, जहांपना, असली राजा जब खुश होते हैं तो इनाम में हीरे जवाहरात देते हैं, और आप खुश होते हैं तो मुर्गियां, बकरियां और भेड़ें देते हैं। बस यहीं से पहचान गया। सीख, दौलत, शानो शौकत और सोने के महल से किसी का असली खानदान नहीं पहचाना जाता। असल पहचान उसके बर्ताव, उसकी आदत और उसके आचरण में छिपी होती है।